तुम्हें पता है वो सुबह जब अलार्म बजता है और तुम आंखें खोलते हो और सबसे पहला विचार आता है बस थोड़ी देर और। उठने का मन नहीं होता, क्योंकि उठने का मतलब है फिर वही रूटीन, फिर वही दबाव, फिर वही सवाल जिनके जवाब तुम्हारे पास नहीं है। तुम सोचते हो मैं ऐसा क्यों महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास सब कुछ है तो फिर ये खालीपन क्यों है? क्या मैं अकेला हूँ जो इस तरह से जी रहा हूँ? अगर तुम कभी इस स्थिति से गुजरे हो या अभी इसी वक्त गुजर रहे हो तो इस वीडियो को बीच में मत छोड़ना, क्योंकि आज हम बात करेंगे उस चुप दर्द की जो कोई देख नहीं पाता, और उस सवाल का जवाब जो शायद तुम्हें किसी से पूछना भी नहीं आया। तुमने खुद से कब पूछा कि मैं ठीक हूँ क्या? देखो, तुम थके हुए हो पर शायद सोचते हो मैं तो कुछ करता नहीं, थकान कैसी? तुम अकेले हो, भीड़ के बीच रहकर भी तुम्हारा मोबाइल नोटिफिकेशन से भरा है, पर कोई ऐसा नहीं जो पूछे तू ठीक है। तुमने सबको खुश करना सीख लिया, अपने आप को नहीं। तुम हर किसी के काम आते हो, अपने लिए नहीं। और फिर एक दिन अचानक बिना किसी वजह के सब कुछ भारी लगने लगता है। बिस्तर से उठना भारी, नहाना भारी, कॉलेज जाना भारी, ऑफिस जाना भारी, लोगों से बात करना भारी। और फिर तुम सोचते हो क्या मैं कमजोर हूँ? क्या मैं बस बहाना बना रहा हूँ? क्या ये सब मेरे दिमाग की उपज है? नहीं, ये कमजोरी नहीं है, ये कोई बहाना नहीं है। ये तुम्हारा दिमाग, तुम्हारा शरीर, तुम्हारा अंदर का इंसान तुमसे कह रहा है रुक, थोड़ा रुक और सुनो। तुम्हारी ये भावना, ये थकान, ये खालीपन, ये अकेलापन कोई असामान्य बात नहीं है। करोड़ों लोग इस वक्त इसी कमरे में बैठे हैं, चुपचाप इसी भावना से लड़ रहे हैं। लेकिन फर्क ये है, कुछ लोग इससे लड़ते रहते हैं और कुछ लोग इसको समझने की कोशिश करते हैं। और तुम अगर इस वीडियो को देख रहे हो तो मतलब तुम समझना चाहते हो, तुम बदलाव चाहते हो, और यही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अब आते हैं असली सवाल पर। जब जिंदगी बोझ लगने लगे तो उसका कारण क्या है? क्या वजह है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद अंदर से टूटा हुआ महसूस होता है? चलो मैं तुम्हें कुछ बताता हूँ। तुम्हारी बोझिल जिंदगी का सबसे बड़ा कारण तुम्हारी खुद की आदतें हैं। आदतें जो तुमने समय के साथ बिना सोचे समझ ली, आदतें जो तुम्हें नुकसान पहुंचा रही हैं, पर तुम उन्हें छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि ये आदतें अब तुम्हारी पहचान बन गई हैं। जैसे पहली आदत, सबको खुश करने की कोशिश। तुम सबको खुश करना चाहते हो। पापा को गर्व हो, माँ को चिंता न हो, दोस्तों को शिकायत न हो, बॉस को शिकायत न हो, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को डिसअपॉइंट न करना पड़े। और इस कोशिश में तुम खुद को खुश करना भूल जाते हो। तुम्हारी खुशी दूसरों की नजरों में कैद हो जाती है, और जब कोई तुमसे अनहैप्पी होता है तो तुम्हारी दुनिया हिल जाती है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी खुशी का केंद्र तुम नहीं, दूसरे लोग हैं। दूसरी आदत, अपनी तुलना दूसरों से करना। तुम उठते हो और इंस्टाग्राम खोलते हो, वहाँ कोई नई कार ले रहा है, कोई नया घर खरीद रहा है, कोई प्रमोशन ले रहा है, कोई फॉरेन ट्रिप पर है, किसी की शादी हो रही है, और तुम सोचते हो मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं उनसे कम क्यों? क्या मैं काबिल नहीं हूँ? तुम उनकी हाईलाइट रील देखते हो और अपनी बिहाइंड द सीन से कंपेयर करते हो। जानते हो क्या, सोशल मीडिया ने हमें दूसरों की सफलता देखकर अपनी असफलता महसूस करना सिखा दिया है, पर वो सच नहीं है। हर किसी की जिंदगी की अपनी घड़ी होती है। कोई जल्दी उठता है, कोई देर से, लेकिन सबका दिन होता है। पर तुमने वो देखना छोड़ दिया और बस दूसरों का टाइम देखना शुरू कर दिया। तीसरी आदत, हर चीज कंट्रोल करने की कोशिश। तुम चाहते हो कि सब कुछ परफेक्ट हो, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी नौकरी, तुम्हारे रिश्ते, तुम्हारा भविष्य, सब कुछ प्लान हो, सब कुछ कंट्रोल में हो। लेकिन जिंदगी ऐसी नहीं है। कभी एक अप्रत्याशित बात आती है और तुम्हारा होल प्लान पानी में चला जाता है, और तब तुम टूट जाते हो, क्योंकि तुमने अपनी पूरी जिंदगी उसी प्लान के आसपास बना ली थी। चौथी आदत, अपनी पास्ट की गलतियों को जाने न देना। तुमने कोई गलती की कई साल पहले और तुम अब भी उसे लेकर गिल्टी हो। तुम सोचते हो काश मैंने ये किया होता, काश मैंने वो ना किया होता, काश मैंने उसे ना छोड़ा होता, काश मैंने वो कॉलेज ना चुना होता। तुम अपनी जिंदगी अपने पास्ट की जेल में जी रहे हो। तुम वहाँ से निकल ही नहीं पा रहे, और इसलिए तुम वर्तमान में नहीं जी पा रहे। इसलिए जब तुम पीछे मुड़कर देखते हो तो दर्द मिलता है, जब आगे देखते हो तो डर मिलता है, और वर्तमान तो बस एक बोझ है। पांचवी आदत, सोशल मीडिया पर अपनी पहचान खोजना। तुम अपनी वैल्यू, अपनी वर्थ, अपनी आइडेंटिटी अपने फॉलोअर्स, लाइक्स और कमेंट से मेजर करते हो। एक पोस्ट अच्छी चली तो तुम अच्छे लगे, एक पोस्ट फ्लॉप हुई तो तुम बुरे लगे। तुम्हारा आत्मविश्वास किसी एल्गोरिदम के मूड पर निर्भर है, और फिर जब तुम्हारी जिंदगी के असली मुद्दों का सामना आता है तो तुम्हारे पास कोई रियल कॉन्फिडेंस नहीं है, क्योंकि तुमने खुद को कभी बनाया ही नहीं। तुमने तो बस दिखना सीखा, होना नहीं। लेकिन अब तक हमने बात की जिंदगी बोझ क्यों लगती है, लेकिन एक और सवाल है, क्या वाकई जिंदगी बोझ है या हमने उसे बोझ बना लिया है? सोच, जिंदगी कोई एनिमी नहीं है,
जिंदगी कोई सजा नहीं है, जिंदगी कोई एग्जाम नहीं है जिसमें तुम्हें हर टाइम टॉप करना है। जिंदगी बस एक एक्सपीरियंस है, एक यात्रा है, एक कहानी है, और हर कहानी में उतार चढ़ाव होते हैं, हर कहानी में दर्द होता है, हर कहानी में संघर्ष होता है, और हर कहानी का एक ट्विस्ट होता है, एक मोड़ जहाँ हीरो थक जाता है, हार मान लेना चाहता है, और फिर कुछ होता है जो उसे फिर से खड़ा कर देता है। शायद तुम भी उसी मोड़ पर हो, शायद ये तुम्हारी कहानी का वो हिस्सा है जहाँ तुम हार मानने वाले हो। लेकिन सोच, क्या हीरो वो होता है जो कभी गिरे नहीं, या वो होता है जो गिरकर भी खुद को संभाल लेता है? और तुम्हें लगता है संभालने के लिए तुम्हें बहुत बड़ा कुछ करना होगा। तुम सोचते हो जिंदगी बदलनी है, पूरी जिंदगी, पर असल में तुम्हें बस एक चीज बदलनी है, अपनी नजर, अपनी पर्सपेक्टिव, अपनी सोच। क्योंकि जिंदगी बदल नहीं रही, पर तुम उसे नए नजरिए से देखना सीख जाओगे तो वही जिंदगी पहले से हल्की लगेगी, और यही असली टर्निंग पॉइंट है। तो अब सवाल है, जब जिंदगी भारी लगे तो क्या करें? मैं तुम्हें कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स बताता हूँ, क्योंकि मुझे पता है तुम पॉजिटिव रहो और मेहनत करो जैसी एडवाइस सुन सुनकर थक गए हो। तो ये रही जो असल में काम आती है। एक, सबसे पहले रुको। हाँ, बस रुको, उठने की जल्दी मत करो। हर प्रॉब्लम का सलूशन 5 मिनट में नहीं निकालना। ये सोसाइटी तुम्हें सिखाती है कि जल्दी करो वरना पीछे रह जाओगे। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा कि जिंदगी दौड़ नहीं है, सैर है? तो क्यों न कभी बैठो और खुद से पूछो, मैं ठीक हूँ क्या? मुझे क्या चाहिए? मैं क्या महसूस कर रहा हूँ? इन सवालों से भागना मत, क्योंकि जब तक तुम अपने दर्द को पहचानोगे नहीं तब तक उसे हील नहीं कर सकते। एक काम करो, बस एक, लिखो। हाँ, अपने मन की बात सब लिख डालो। तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि जब हम अपने माइंड को कागज पर उतारते हैं तो हम अपने इमोशंस को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। बिना लिखे तुम्हारे विचार बादलों की तरह हैं, बेचैन, भटके हुए। लिखने से वो जमीन पर आ जाते हैं। तुम उन्हें देख सकते हो, पढ़ सकते हो, समझ सकते हो। ये सोच मेरी नहीं है, मैंने किसी और से ली है। ये डर मेरा नहीं है, मैंने बचपन में सुना है। ये एक्सपेक्टेशंस मेरी नहीं है, मैंने दूसरों की मानी है। लिखो और खुद को जानो। 3, अपनी जिंदगी का क्या जरूरी है कि लिस्ट बनाओ। तुम सोचते हो कि तुम्हें बहुत कुछ चाहिए और यही तुम्हें भारी महसूस कराता है, लेकिन असल में तुम्हें ज्यादा नहीं, बस सही चाहिए। तो बैठो और एक कागज पर लिखो, मेरी लाइफ में सबसे जरूरी 3 चीजें क्या है। फिर बाकी सबको सेकेंडरी बना दो। जो प्राइमरी नहीं है उसके लिए इतना स्ट्रेस्ड मत हो, क्योंकि जब तुम क्लियर होते हो कि क्या जरूरी है और क्या ऑप्शनल, तो तुम्हारा फोकस शार्प हो जाता है। और जब फोकस शार्प होता है तो तुम अपनी एनर्जी उसी में लगाते हो जो मायने रखता है। 4, दूसरों से कंपेयर करना बंद करो, अपने आप से कंपेयर करो। तुम कल से बेहतर हो, ये सच्चा सवाल है। इंस्टाग्राम पर मत देखो कि कौन क्या कर रहा है, देखो तुमने कल क्या किया, आज क्या कर पाए। कल तुम 5 मिनट मेडिटेशन कर पाए, आज 7। कल तुमने 5 लोगों को खुश किया, आज 6। कल तुमने एक किताब का एक पेज पढ़ा, आज 2। ये छोटी छोटी जीतें ये आत्मविश्वास बनाती हैं। बड़ी जीतें वो तो तुम्हें मोटिवेशन देती है, पर स्मॉल विंस वो तुम्हें डिसिप्लिन देती है, और डिसिप्लिन वो तुम्हें जिंदगी में कहीं भी ले जा सकता है। 5, अपने शरीर को सुनो। तुम बहुत सोचते हो, बहुत प्लान करते हो, बहुत वरी करते हो, पर शरीर को भूल जाते हो। जब तुम्हारा बॉडी टायर्ड है तो माइंड भी टायर्ड है। जब तुम्हारा बॉडी में पेन है तो माइंड में भी है। तो सोना, प्रॉपर स्लीप लो, पानी पियो, थोड़ा वॉक करो, सूरज देखो, खाना सही खाओ। ये बेसिक चीजें हैं, पर इन्हें इग्नोर मत करो, क्योंकि जब बॉडी स्ट्रांग होता है तो माइंड भी स्ट्रांग होता है। 6, किसी से बात करो। तुम सोचते हो ये मेरी प्रॉब्लम है, कोई नहीं समझेगा, पर ये सच नहीं है। कोई तो है, कोई जो तुम्हारी बात सुनेगा, जज नहीं करेगा। किसी फ्रेंड से बात करो, फैमिली मेंबर से बात करो, यहाँ कमेंट में बात करो, या किसी प्रोफेशनल से, काउंसलर, थेरेपिस्ट। तुम्हारा दर्द अकेला नहीं है। तुम अपनी प्रॉब्लम को बोलोगे तो उसका वेट आधा हो जाएगा, क्योंकि बर्डन बन जाता है जब उसे शेयर किया जाता है। 7, एक दिन बिना मोबाइल के जियो। हाँ, सिर्फ एक दिन, बिना इंस्टाग्राम के, बिना यूट्यूब के, बिना व्हाट्सएप के, और देखो क्या होता है। तुम्हें अपनी जिंदगी, अपने सराउंडिंग्स, अपने थॉट्स, खुद से जुड़ने का मौका मिलेगा। हमने अपना अटेंशन इतना बाहर दे दिया है कि खुद के अंदर की आवाज सुनाई नहीं देती। बिना मोबाइल का वो एक दिन तुम्हें वो आवाज सुनाएगा, और शायद वो आवाज तुम्हें तुम्हारी असली जिंदगी दिखाए। 8, छोटी चीजों में खुशी ढूंढो। तुम बहुत बड़ी खुशी ढूंढ रहे हो,
जब 1 करोड़ होंगे तब खुश होंगे, जब प्रमोशन मिलेगा तब खुश होंगे, जब सही पार्टनर मिलेगा तब खुश होंगे, लेकिन तब तक तुम जिंदगी से बाहर हो। जिंदगी इन्हीं छोटे छोटे मोमेंट्स में है। सुबह की चाय, वो पहला घूम, बारिश की बूंदें विंडो से दिखती है, किसी दोस्त का अनएक्सपेक्टेड कॉल, किसी स्ट्रेंजर की मुस्कान, पसंदीदा गाना सुनना। ये छोटी चीजें ये जिंदगी है, इन्हें देखना सीखो। और जब तुम देखना सीख जाओगे तो बड़ी चीजों का वेट करना इतना पेनफुल नहीं लगेगा। 9 अपनी बाउंड्रीज बनाओ। तुम हाँ बोलना सीख गए सबको हर वक्त, पर ना बोलना भूल गए। जब तुम ना नहीं कह पाते तो तुम अपनी इच्छाओं को, अपनी नीड्स को दबा देते हो, और यही दबाव बोझ बन जाता है। तो जब कोई तुमसे कुछ मांगे जो तुम नहीं करना चाहते तो ना बोलो। जब कोई तुम्हारी सीमाओं को ना समझे तो बता दो, क्योंकि ना कहना सीखना खुद को बचाना सीखना है। 10 अपनी पास्ट को थैंक यू बोलो। तुम्हारी पास्ट चाहे वो कितनी भी कठिन रही हो, उसने तुम्हें वो बनाया है जो तुम आज हो। तुम वो गलतियां ना करते तो आज के इंसान ना होते, तुम वो दर्द ना झेलते तो आज इतने स्ट्रॉन्ग ना होते, तुम वो लोग ना मिलते तो आज का पर्सपेक्टिव ना होता। तो पास्ट को थैंक यू बोलो और उसे जाने दो, क्योंकि जो बीत गया उसे पकड़ कर रखने से तुम वर्तमान को जी नहीं पाते, और वर्तमान ही तो तुम्हारा फ्यूचर है। और अब एक बात और, सबसे जरूरी बात, तुम असफल नहीं हो, तुम कमजोर नहीं हो, तुम बेकार नहीं हो, तुम बस बहुत लंबे समय से अकेले सब कुछ संभालने की कोशिश कर रहे हो। तुमने कभी किसी को नहीं बताया कि तुम्हें क्या चल रहा है, तुमने कभी अपने आंसुओं को बहने नहीं दिया, तुमने हमेशा मुस्कुराने की कोशिश की जब तुम रोना चाहते थे, तुमने हमेशा स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश की जब तुम वीक महसूस कर रहे थे, तुमने हमेशा सबको हैंडल किया, खुद को नहीं। तो अगर आज तुम थके हुए हो तो ये कमजोरी नहीं है, ये तुम्हारी ताकत की निशानी है कि तुमने इतना लंबा अकेले सहा। लेकिन अब रुको, अब सांस लो, अब खुद को वो स्पेस दो जो तुमने कभी किसी को दिया, पर खुद को नहीं, क्योंकि तुम भी उतने ही इम्पोर्टेंट हो जितने कि तुम्हारे आसपास के लोग। तुम्हारी खुशी उतनी ही जरूरी है जितनी दूसरों की, तुम्हारा मानसिक हेल्थ उतना ही वैल्यूएबल है जितनी कोई नौकरी या पैसा। तो आज खुद को परमिशन दो कि थोड़ा रुको, थोड़ा रो लो, थोड़ा सुस्त पड़ो, थोड़ा बिना मतलब के जियो, क्योंकि तुम इंसान हो, मशीन नहीं। और इंसानों को रेस्ट चाहिए, पॉज चाहिए, हील होने का समय चाहिए। तो दो खुद को वो समय, क्योंकि जब तुम खुद नहीं संभलोगे तो दूसरों को क्या संभालोगे। तो आज के इस वीडियो के आखिर में मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि अगर तुम इस वक्त इस स्थिति से गुजर रहे हो जहाँ जिंदगी बोझ लग रही है, तो याद रखना, जिंदगी बदल नहीं रही, पर तुम उसे देखने का तरीका बदल सकते हो। बोझ नहीं हट रहा, पर तुम उसे उठाने का तरीका बदल सकते हो। तूफान नहीं रुक रहा, पर तुम उसमें चलना सीख सकते हो। और हाँ, तुम अकेले नहीं हो, मैं हूँ, हम हैं, ये कम्युनिटी है। हर कोई जो इस वीडियो को देख रहा है, हम सब इस दौर से गुजरे हैं या गुजर रहे हैं। तो अगर तुम इस वक्त इस सिचुएशन से जूझ रहे हो तो कमेंट में बस एक शब्द लिखो, रुक। देखते हैं कमेंट में, क्योंकि कभी कभी रुकना ही सबसे बड़ी शुरुआत होती है। अपना ख्याल रखना, तुम इम्पोर्टेंट हो, तुम वैल्यूएबल हो, और तुम्हारी जिंदगी तुमसे बहुत प्यार करती है।